क्या खा रहे हो? मुझे दे दो। नहीं बेटा नहीं, आप खाओ, आप खाओ। वो उठा के इसमें डाल। वो ना किया बोले कोई ना। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो ये है जी लकी मरवत की स्पेशल डिश जिसको कहते हैं सोबत, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा खाई जाती है। ये देसी चिकन बनाया जाता है साबुत मसालों के साथ, और फिर उसमें जो है रोटी तोड़ के इस तरह से और सब एक ही परात में डाल के इकट्ठा खाते हैं इसको। बड़े मज़े की और बड़ी लजीज डिश होती है ये। चिकन जो है वो देसी होता है, वो शोरबे वाला होता है। तो यहाँ पे बस हम लोग भी यही खाना एंजॉय कर रहे थे, सब बैठ के थे इकट्ठे, और इसमें हमने सलाद और चटनी भी जो है वो काट के डाल दी थी। माशाल्लाह कितने प्यारे माल्टे लगे हुए, ये देखिए, माशाल्लाह माशाल्लाह। उसके बाद मैं आ गई थी जी पीछे, यहाँ से मैंने फिर एक माल्टा तोड़ा और मैंने और अम्मी ने मिल के खाया। बहुत ही मज़े का था। हालांकि अभी जो है वो पके नहीं है, लेकिन फिर भी इनके अंदर बहुत ही जमी सा जूस था। तो अम्मी ने एक दिन ट्राई किया था, तो अम्मी मुझे कह रही थी कि चलो मैं काट के लाती हूँ और तुम्हें भी खिलाती हूँ ना। बहुत मज़े किए अभी से। और ये देखें जी, अमरूद यहाँ पे हमारे घर के लगे हुए हैं, और इन अमरूदों की ख़ास बात यह है कि ये एक ही पौधा है और इसके साथ दो तरह के अमरूद लगते हैं। एक पिंक होता है अंदर से और एक जो है वो वाइट होता है। तो यहाँ पे बस हम लोग यही ढूंढ रहे थे और बड़े मुश्किल से जो है ना वो हमें एक अमरूद मिला था। क्या खा रहे हो स्नैन? क्या खा रहे हो? मुझे दे दो। नहीं बेटा नहीं, आप खाओ, आप खाओ। तो बच्चों ने जो है वो और अमरूद भी तोड़े थे, तो यहाँ पे स्नैन भी बैठ के खा रहा था। मैंने इससे मांगा तो कहता है आप ले लें। तो कभी कभी तो ये चीज़ दे देता है, और कभी बिल्कुल भी जब इसका मूड नहीं होता ना, ये किसी को भी अपनी चीज़ ही नहीं देता। तो ये जो मैंने अभी आपको दिखाया था पौधा, हमने दरेक का पौधा काटा था यहाँ पे, और इसका जो तना था ना वो हमने वहीं पे रख दिया। उसके ऊपर हम लोग बैठ जाते हैं शाम को। तो वो एक क्लिप मुझसे यहाँ पे डिलीट हो गया, तो थोड़ा थोड़ा अमरूद हम सब खा रहे थे, तो वो मैंने ऐड किया था लेकिन मुझसे डिलीट हो गया। उसके बाद हसनैन को नहलाया था, और यहाँ पे जो है वो मैं कुछ स्टिच कर रही थी, और स्टिचिंग तो मेरा पैशन है यहाँ पे। फिर मैंने कहा चलो ये क्लिप भी मैं ऐड कर लेती हूँ। तो जैसे खाने की कभी कभार क्रेविंग होती है ना कि हम मीठा खा लें या कुछ ये चीज़ खा लें, तो वैसे मुझे स्टिचिंग की क्रेविंग होती है। तो यहाँ पे थोड़े से कच्चे अनार पड़े हुए थे, तो हम लोग वो अनारदाना निकालने लगे थे। तो साथ में भाई आ गया था, कहता है चलो मैं भी हेल्प करा देता हूँ। तो यहाँ पे वो अनारदाना निकाल रहा था, और वो कह रहा था मैंने किसी को देना है। तो अम्मी ने उसको बोला कि चलो ये तुम ही निकालो फिर। तो हम लोग हैरान हो गए देख के कि वो ऐसी स्पीड से लगा हुआ था कि जैसे पता नहीं, मैंने कहा इसने तो घर में कभी काम नहीं करके दिया हम लोगों को, तो पता नहीं है किसके लिए अनारदाना निकाल के लेके जा रहा है। खैर हम लोग काफ़ी बातें कर रहे थे उससे। यहाँ पे हसनैन भी आ गया था, और हसनैन अपनी शरारतें शुरू कर दी थी। अच्छा, मैं आपके साथ यहाँ पे लहसन जो है ना उसको छीलने का बहुत ही आसान तरीका जो है वो शेयर करने लगी हूँ। तो लहसन हम लोगों का देसी लगता है, तो भी मैं आपको बताती हूँ कि इसको पहले अच्छी तरह से ना सारे ये जितने भी लहसन के जवे होते हैं उनको इस तरह से अलग कर लेते। अदनान वो उठा के बेटा इसमें डाल दो। अच्छा ना, वो उठा के इसमें डाल दो। ये लो, हाँ। इसको छानी तो ना रहोगे कि तुम ब्लॉग करना। मना किया बोले कोई ना। तो आपने अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें,
और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर भी कर लें। यहाँ पे ये वाला बड़ा टिपिकल किस्म का तरीका होता है जो गांव में अमूमन जो है ना, पहले पहले आपको याद होगा कि इस तरह से एक छज होता था जिसमें दाने जो हैं वो इस तरह से छंडे जाते थे। उसको मुझे स्पेसिफिक वर्ड याद नहीं आ रहा कि उसको मैं क्या कहूँ। तो यहाँ पे ये इसी तरह से जो है ना, इसके ऊपर से जितने भी छिलके थे वो मैं ऐसे फूँक फूँक के उनको उतार रही थी। तो अब तो वो छाछ जो होता है वो पहले पहले होता था हमारे घर में भी, लेकिन अब नहीं है। तो बस यहाँ पे सारा जो है ना वो मैं इसकी जो कलियाँ थी उनको साफ़ कर रही थी। तो जब सिस्टर्स आई होती हैं ना तो बड़ी रौनक होती है, बच्चे बच्चे सब इकट्ठे होते हैं और बड़ा मज़ा आ रहा होता है। तो अम्मियों के घर में जो है ना वो जाके बड़ा ये बंदे का एक मूड फ्रेश हो जाता है और बड़ा सुकून सा मिलता है। और इस तरह के जो काम होते हैं ना वो अम्मियों की कोशिश होती है कि बस हमारे बच्चे जो है ना उनके लिए हम जितनी भी आसानी कर सकें कर लें। तो बस अम्मी मुझे कह रही थी कि छील के ले जो लहसुन, रोज़ रोज़ क्या तुम छीलोगी। तो यहाँ पे हसनैन को जब नहला के हमने लिटाया था तो बस ये अब सोने के चक्करों में था। तो अम्मी मुझे कह रही थी कि इसका जो बाकी का प्रोसेस है ना, इसको अच्छी तरह से झाड़ने के बाद इसको हम लगा लेते हैं जी सरसों का ऑयल या फिर कुकिंग ऑयल अगर आपके पास हो। तो इसको अच्छी तरह से ऑयल लगा के हम, क्योंकि आजकल धूप बहुत तेज़ है, तो ये इस तरह से बड़ी आसानी से जो है ना सारा लहसुन आप छील सकते हैं। तो अच्छी तरह से तेल लगा के इसको हम तो अभी धूप में रख देंगे। धूप काफ़ी ज़्यादा तेज़ थी तो यहाँ पे जो है वो मैं इसको धूप में रखने जा रही हूँ। तो काफ़ी 2 घंटे ये धूप पे पड़ा रहा। तो उसके बाद फिर यहाँ पे जो है मैंने धूप से उठाया था जब, तो इस तरह से इसको जब हम करेंगे ना, हाथों से मसलेंगे अच्छी तरह, तो आप देखेंगे कि जो लहसुन के साथ से छिलके हैं वो ख़ुद ब खुद उतर जाते हैं और लहसुन जो है वो साफ़ सुथरा जो है वो हमारे हाथ में रह जाता है। तो इसी तरह से सारा लहसुन जो है वो हम लोग छील रहे थे। तो कुछ ऐसी कलियाँ होती हैं जिनके साथ से जो इसका छिलका होता है ना वो बहुत ही बारीक सा होता है, तो वो नहीं उतरता। तो ये देखें जी माशाल्लाह से यहाँ पे सारे जो हैं वो इस तरह से उतर रही थी कलियाँ। तो बस यहाँ पे फिर सिस्टर की बेटियाँ भी मेरे साथ हेल्प करवा रही थी। ये देखें सारा लहसुन हमने छील लिया था और इस तरह से बड़ी सहूलत रहती है। जब लहसुन छिला हुआ हो ना तो आप इसका पेस्ट बना के फ्रिज में रख दें या फिर आप इसको इसी तरह से फ्रीज़ कर दें तो भी ये जो है ना ख़राब नहीं होता पूरा साल।